अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हेल्थ सीरीज़ के ही हम अगले हिस्से में दाखिल होते हैं और आपको ये बताते हैं कि अगर आप या आपका कोई मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो हॉस्पिटल में आपके साथ क्या क्या धोखा किया जा सकता है, आपको किस तरीके से लूटा जा सकता है। आप हॉस्पिटल दाखिल होते हैं तो आपको समझाने की खातिर चंद मशहूर दवाइयों की आपको मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई मरीज़ दाखिल हुआ है, उसको वो कहेंगे कि फौरी तौर पे फ्लैजिल की ड्रिप लगाई जाए। अब ये है जी वो फ्लैजिल, उसकी जगह पर उसको ये मेट्रोनिडाज़ोल लगा दी जाएगी। वो देख लेते हैं कि मरीज़ पढ़ा लिखा है या सादा है। अगर तो पढ़ा लिखा है तो उसको वो इस तरीके से मुतमईन करेंगे कि देखें दोनों का जो फार्मूला है, दोनों का सॉल्ट सेम है, हम इस वक्त ये अवेलेबल है, ये लगा देते हैं और ये उससे बेहतर है, ठीक। और अगर आपने केयर नहीं की है तो वो चार्ज आपको फ्लैजिल का ही करेंगे लेकिन लगाएंगे मेट्रोनिडाज़ोल। अब ये जो मेट्रोनिडाज़ोल है, ये देख लें कि ये हमें लाहौर की जो होलसेल की अद्वियात की मार्केट है लोहारी, वहाँ से 22 रुपए में मिली है। इसके ऊपर जो कीमत है वो 69 रुपीज़ यानी 69 रुपये लिखी हुई है। अब ये जो दवाई है ये हमने चूँकि 2 ख़रीदी हैं तो हमें 22 रुपए में मिली है। अगर ये कोई हॉस्पिटल लेता या कोई डॉक्टर लेता, बल्क में लेता, तो ये 22 रुपए से भी कम में उनको मिल जानी थी। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये सेम जो फार्मूले वाली है, सेम सॉल्ट वाली, ये भी उतना ही असर करेगी, तो अगर हम ये वाली बात भी मान लें तो कम से कम अगर ये 69 रुपए की है तो फिर चार्ज तो आपको 69 रुपए किया जाए ना। ये तो नहीं है कि चार्ज वहाँ पे आपको 169 रुपये किया जाए और ऊपर कीमत 69 रुपये लिखी हो। फिर अगर हम इसको खोल लें तो देखिए कि अब ये जो डब्बी है कोई 4-5 रुपए की तो ये डब्बी होगी, कोई 2 रुपए की ये शीशी होगी, 1 रुपए का ये लेबल भी होगा, कोई ये ढक्कन भी होगा। अब ये सारी चीज़ें मिला लें को 10 रुपए तो इसकी ये कॉस्ट है। जिसने बनानी है को 2-3 रुपए उसने मार्जिन रखना है, को 2-3 रुपए होलसेलर लेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेगा, कोई रिटेलर लेगा। तो उसके बाद अब 10 रुपए में बाकी इसकी ये कॉस्ट पूरी हो रही है तो उसके अंदर क्या डाल रहे हैं। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो यही वाली दवाई हो, इस तरह की मिलती जुलती कोई भी रंग बिरंगी दवाई डाल देंगे जी, वो लगा दी जाएगी। चार्ज आपको मशहूर ब्रांड के पैसे कर दिए जाएंगे जी। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, आगे आ जाइए कि एक और केस है कि जैसे ही कोई मरीज़ जाता है हॉस्पिटल में, वो क्या करते हैं फौरी तौर पे उसको एंटीबायोटिक शॉट लगा देते हैं ताकि अगर उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है तो वो थम जाए। अब उसके लिए जैसे ये ऑक्सीडिल है, एक मशहूर एंटीबायोटिक है, इस तरह की कोई भी और, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये, लेकिन पैसे उसके इसके चार्ज किए जाएंगे। उसको पर्ची पर कागज़ों में ये लिखा जाएगा लेकिन उसकी जगह पे उसको इस तरह की दवाई दे दी जाएगी। अब दोनों का जो सॉल्ट नेम है वो सेम है, ये या इससे मिलती जुलती कोई और सेम सॉल्ट के नाम पे, और उसी तरीके से ही उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो बंदा नहीं पूछेगा वहाँ तो गोल हो गया ना वैसे ही, लेकिन जिसने पूछ लिया उसको सॉल्ट नेम पर मुतमिन कर दिया जाएगा कि देखें दोनों का सॉल्ट नेम सेम है। अब ये देखिए कि ये हमें 35 रुपए की मिली है, वहीं लाहौर की होलसेल जो लोहारी की अद्वियात की मार्केट है वहाँ से, और इसके ऊपर अगर कीमत पड़े तो वो 340 रुपए है। अब अगर तो ये दवाई पड़ी ही सस्ती थी उन्हें और इसका असर भी उतना ही है और इनको आवाम से हमदर्दी है इसलिए ये सस्ती दे रहे हैं, तो भैया आप फिर हमदर्दी पूरी करें ना। आप फिर अगर ये 35 रुपए की हमें दे रहे हैं तो आप ये इसको 45 रुपए ऊपर कीमत लिख दें, 40 रुपए कीमत लिख दें, हद 50 रुपए लिख दें। आप ऊपर लिख तो 340 रुपए रहे हैं। और इस दवाई के ऊपर ये जो मशहूर ब्रांड है
इसकी कीमत है 330 रुपये, और ये जो एक अननोन सा ब्रांड है जो हमें 35 रुपये का मिला है, उसके ऊपर कीमत 340 रुपये लिखी हुई है, जबकि मिल ये असल में 35 रुपये की रही है। उससे 10 गुना ज़्यादा कीमत ऊपर लिखी हुई है। भाई अगर आपको आवाम से इतनी ही हमदर्दी है और आपकी दवाई में असर भी है, ये फ़ायदा भी करती है अगर, तो फिर आप इसको कीमत कम लिखें ताकि उसका फ़ायदा आम आदमी को हो। अगर आपको दर्द है आम आदमी का, तो फिर ये वाला धोखा तो ना दें। और अगर इसको भी उसी तरह बैक ट्रैक करें तो ये जो 35 रुपये में दवाई हमें मिली है, इसमें देखिए ये एक डब्बी है, कोई 4-5 रुपए की डब्बी होगी। अब ये केस है, ये प्लास्टिक वाला, ये भी कोई रुपये 2 रुपये का होगा। ये अंदर ये एम्प्यूल है, ठीक, ये भी को 2-3 रुपये तो इसकी भी कॉस्ट आई होगी, लागत आई होगी। इस शीशी की भी कोई रुपये 2 रुपये होगी, इस लेबल की भी 1 रुपया होगी, को 50 पैसे 1 रुपया इस ढक्कन की भी होगी, अंदर ये पाउडर भी है। ये सारा कुछ मिला के 12-15 रुपये तो इसकी लागत आई होगी। उसके बाद वही डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, होलसेलर, रिटेलर और सारों का मार्जिन निकालें तो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट कितने का होगा। और अगर हम ये भी मान लें कि नहीं, इसके अंदर उन्होंने एक्टिव इंग्रेडिएंट भी उसी क्वालिटी का ही डाला हुआ है, तो फिर आप कम से कम कीमत तो जेन्युइन लिख दें ताकि आम आदमी को फ़ायदा तो, यहाँ तो फ़ायदा आप कर रहे हैं उस हॉस्पिटल वाले का, उस डॉक्टर का फ़ायदा कर रहे हैं, तो कमा तो वो रहे हैं, आम आदमी का तो आपको कोई दर्द नहीं है। ये मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ जो मशहूर दवाइयाँ हैं, जहाँ पे दिखाया कुछ और जाता है, लगाया कुछ और जाता है। जैसे अब ये नोविडेट है, ये भी बहुत मशहूर है। अब इसकी जगह पे इस तरह की कोई भी रंग बिरंगी दवाई लगा दी जाती है, लिखते ये हैं, लगा ये देंगे, और ये हमें मिली है 20 रुपये की। अब इसके ऊपर जो कीमत लिखी हुई है वो 158 रुपये लिखी हुई है, तो बात तो फिर वही आ गई। इसको इसी तरीके से आप ज़रा बैक ट्रैक भी कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या गेम हो रही है, किस तरीके से ये आवाम को धोखा दिया जा रहा है। ये देखिए, ये माइटिका एक दवाई है। आजकल जो वबा फैली हुई है, इस वबा में ये दवाई इसलिए है कि जो लोग ज़िंदगी की सांसें हार रहे हैं, जिनको सांस लेने का प्रॉब्लम है, अब उनको इसकी जगह पे, इसमें चूंकि मॉन्टिलोकास्ट है, अब उसकी जगह पर अगर ये मेलोकास्ट दे दी जाए, अगर कोई पूछ ले तो उसको बताया जाए कि देखें जी, इसमें भी ये मॉन्टिलोकास्ट है, ये भी मॉन्टिलोकास्ट है, सेम फार्मूला है और प्राइस का इतना फ़र्क है, जबकि हमें ये 23 रुपये की मिली है। और ऊपर इसकी अगर हम कीमत देखें, कीमत इसकी 365 रुपये है। अब ये जो माइटिका है, इसकी कीमत 380 रुपये है। यानी आम मरीज़ जो है उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको प्राइस उतनी ही देनी पड़ी है। 380 की जगह पे 365 दे देगा, 15 रुपये सिर्फ बचेंगे, लेकिन दवाई के म्यार का ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। यानी हमने जो पीछे वीलॉग्स किए हैं उसमें लोगों ने बताया है कि जो फार्मेसी पर काम करने वाले लोग हैं, कि हम लोग देख लेते हैं कि ये बंदा धोती पहन के आ रहा है, लुंगी पहन के आ रहा है, आम सादे शलवार कमीज में है, देखने से पढ़ा लिखा नहीं लगता है, तो उसको मालिक खुद आके कहता है कि इसके ऊपर दवाई जो लिखी हुई है उसकी जगह पे इनको ये दवाइयाँ दे दो। और इसमें असल मार्जिन वो मेडिकल स्टोर वाला कमा जाता है, या वो रिकमेंड करने वाला कमा जाता है, या दूसरे लोग कमा जाते हैं। मरीज़ के हाथ कुछ नहीं आता। अगर आपको मरीज़ का दर्द है तो फिर आप ये जो कीमत 23 रुपये है, आप 30 रुपये की बेचते हैं। क्यों आप 365 की बेचते हैं? अब ये है कि जो आम मरीज़ है, चूँकि ये टेक्निकल मामलात हैं, वो इनको समझता नहीं है, वो इनसे अनजान है, तो वो इनके हाथों में खिलौना बन जाता है। अब एक तरफ उसको इस अंदाज में लूटा जा रहा है कि वहाँ पे लिखा कुछ और जाता है, दिया कुछ और जाता है, तो दूसरी तरफ अगर वो अवेयरनेस उसे आ जाती है या वो ब्रांड की दवाई लेना चाहता है, तो ब्रांड क्या करते हैं, एफिकेसी के नाम पर कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि उसके लिए अफोर्ड करना ही मुश्किल हो जाता है। यानी यहाँ पे
उस मरीज बेचारे ने हर तरफ से लुटना ही है, या वो अपनी सेहत गवाएगा या अपनी जेब पर डाका डलवाएगा। उसको पनाह कहीं नहीं मिलती है। बदकिस्मती से हमारा निज़ाम इस हद तक करप्ट हो चुका है, बोसीदा हो चुका है। हम इसके हल की तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको ये इन बड़े बड़े ब्रांड्स की, इन मल्टीनेशनल की कीमतें भी मैं दिखाना चाहूँगा कि अब ये एक दवाई है एविलॉक्स। अब इसकी कीमत ऊपर जो लिखी है वो 974 रुपये लिखी हुई है। अब इसी तरह की जो अच्छी अद्वियात हैं, ये अब एक मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन पाकिस्तान की जो अच्छी कंपनी है जो बहुत ही म्यारी अद्वियात बनाती हैं, वो इसी तरह की सॉल्ट वाली जो अद्वियात जिनकी अच्छी एफिकेसी है वो 150 से 300 रुपए के दरमियान मार्केट में मिल रही हैं। तो अब बंदा जाए किधर? यानी अब ये है कि आपको ये एहतियात करनी है और आपको अब यहाँ पे खुद ये फ़र्क ढूंढना है। और वो फ़र्क कैसे ढूंढना है मैं आपको अभी बताता हूँ, एक दो और मिसालें दे दूँ। फिर ये एक और दवाई है हमारे पास, ज़िराल्टो। अब इसकी कीमत को 1500 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन इसी तरह की जो अच्छी जो म्यारी लोकल कंपनियां हैं वो इसी तरह के सॉल्ट वाली अच्छी अद्वियात वो 330 रुपये में भी दे देती हैं, 350 रुपये में भी मिल जाती हैं। अब कहाँ 1500 रुपये, कहाँ 300-350 रुपये। तो इनको भी खुदा का खौफ करना चाहिए कि आप यहाँ पर अपने ब्रांड के नाम पे 5-5 गुना कीमतें ज़्यादा तो चार्ज ना करें। मान लिया आपने रिसर्च की होगी, आपके पास बहुत से ऐसे जवाब होंगे, लेकिन अब यही कंपनियां पाकिस्तानी भी तो उस मियार की चीज़ें बना रही हैं, बल्कि बहुत सी ऐसी पाकिस्तानी कंपनियां जो अपनी भी अच्छी बना रही हैं और यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रही हैं कई अद्वियात, और वो यहाँ पे लोकल कंपनियों से बनवा के ही 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा कीमतों पर बेच रही होती हैं। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? इन कीमतों को चेक किसने करना है? इतना ज़्यादा अंदर जो डिफरेंस है इसको ब्रिज किसने करना है? ख्याल किसने रखना है? अब इसका हल क्या है? तो हल ये है कि हमें इस बोसीदा और गले सड़े निज़ाम को असर नौ ऑर्गेनाइज करना है। अब उसमें ये जो ड्रैप है ये क्या काम कर रहा है? अब देखिए कि हम जाते हैं लोहारी की मार्केट में और वहाँ से ये अद्वियात उठा लाते हैं। ये आपको पाकिस्तानी कंपनियों का जो अच्छा काम करने वाली हैं उनका और मल्टीनेशनल कंपनियों की कीमतों का इतना फ़र्क भी हम दिखा रहे हैं। तो अगर एक आम आदमी को, लेमैन को ये नज़र आता है, तो जो इस काम की तनख्वाहें लेते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको क्यों नज़र नहीं आता? उनकी आंखों पर किसने पट्टी बांध रखी है? तो बराए मेहरबानी को ऐसे हुक्मरान आए जो इनकी आंखों की पट्टी नोच के उतारें और इनको अपने असल काम पे लगाएं। उसके बाद आगे आ जाइए कि ये जो फार्मेसीज़ हैं वहाँ पर रेंटे लाइसेंस का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं है कि एक फार्मासिस्ट है, उसने 3 लाख रुपए सालाना पे अपना लाइसेंस किराए पे दिया हुआ है और जब ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जितनी देर फार्मेसी खुली है शिफ्ट्स में, वहाँ पे हर वक्त फार्मासिस्ट मौजूद होना चाहिए और वो इस बात का ज़िम्मेदार हो कि ये कौन सी दवाई है। यहाँ पे इस तरह की कोई रंग बिरंगी दवाइयाँ तो नहीं हैं, उनकी कीमतों में इतना फ़र्क तो नहीं है। वो दवाई दे जो लिखी हुई है या जो म्यारी है, उस दवाई को वो देने का पाबंद हो। और फिर ये जो इनको चेक करने वाले हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, ये घर बैठ के चेकिंग ना करें, बाकायदा आएँ और आके ये चीज़ें चेक करें। अगर वहाँ पे ऐसी कोई अद्वियात पाई जाती हैं जो म्यारी नहीं हैं, जो 2 नंबर हैं, अगर वो अद्वियात पाई जाएं तो ना सिर्फ उस फार्मेसी को सील किया जाए, उनको एक लंबे अरसे तक कारोबार करने से रोका जाए, उनके बाहर लिखा जाए, एक बैनर लगा दिया जाए, एक नोटिस लगा दिया जाए कि इस फार्मेसी को इस वजह से सील किया गया कि यहाँ पे गैर म्यारी अद्वियात पाई गई हैं। तो लोग जब उसका सोशली बाइकआउट करेंगे, आप यकीन करें
एक महल्ले में एक फार्मेसी बंद हो जाए ना इस वजह से, तो बाकी सारी फार्मेसियों को कान हो जाएंगे और कोई इस तरह की गैर मियारी शय रखने की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन कोई करे तो सही। अगर वहाँ पे कोई शय ऐसी निकलती है और उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर साहब पैसे लेके आंखें बंद करके खामोशी से चले जाते हैं, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। फिर इन लोगों की जब इंस्पेक्शन हो इन फार्मेसियों की, तो वो ऑनलाइन मॉनिटर हो, इनके पॉकेट में कैमरे हों जो पीछे से मॉनिटर हो रहे हो, इनकी गुफ्तगू तक वहाँ पे चेक हो रही हो। तो फिर आप देखिए कि यहाँ पे कैसे दो नंबरी होती है, नहीं होती है। कोई करने वाला आए तो सही, कोई निज़ाम वज़ा तो करे, कोई चेक तो होना शुरू हो, तो फिर देखिए आप कि कैसे मामला ठीक होते हैं। और इनको क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, दूसरे इलाके की का कोई ड्रग इंस्पेक्टर आके चेक करे, कोई स्पेशल टीमें हो, अपना इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क हो जो आके चेक करे। और अगर किसी इलाके में से ऐसी चीज़ें पाई गई हैं और ड्रग इंस्पेक्टर ओके की रिपोर्ट देता है, तो उस ड्रग इंस्पेक्टर को सैक किया जाए, उसको नौकरी से फारिग किया जाए। आप एक दो करके तो देखें, उसके बाद देखें यहाँ पर निज़ाम में कितनी एकदम ड्रामाई तब्दीली आएगी, एकदम 180 डिग्री पे टर्न अराउंड हो जाएगा और मामला ठीक हो जाएंगे। अगर कोई बंदा सिद्ध के दिल से इस तरफ आए और आके ये मामला सुधारने की कोशिश करे, तो यकीन करें कि 6 महीने भी बहुत ज़्यादा, इससे कम अरसे में तब्दीली आ जाएगी और लोगों को मियारी अद्वियात मुनासिब कीमत पर मिलना शुरू हो जाएंगी। और फिर उस कानून को जल्द से जल्द नाफज कर दें जिसमें ब्रांड नेम लिखा जाता है, जेनेरिक नेम पे आ जाएं और फिर देखें कि वहाँ पे जेनेरिक नेम पे अद्वियात मिलना शुरू हो, डॉक्टरों की रिश्वतें ख़त्म हो, फार्मेसीज़ और ये जो दूसरी कंपनियों वाले हैं इनके मेडिकल लैब्स और ये तोहफे तोहफ़ का सिलसिला बंद हो, तो आप देखें कि एकदम मरीज़ों को कितना रिलीफ मिलेगा। आपने वो कानून तो बना लिया है, उस पर अमल दरामद भी करवा दीजिए। यकीन करें बहुत से लोगों की आपको दुआएं मिलेंगी। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत है ऊपर ईमानदार और दर्द दिल रखने वाले हाकिम की, जो आके इनका किबला और डायरेक्शन दुरुस्त कर दे। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।